हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए मैं एक और रीडिंग लेकर आई हूँ और आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई किसी ने नेगेटिव ऊर्जा भेजी है या किसी तरह की कोई नेगेटिविटी सेंड करी है, तो क्या ऐसा है या फिर ये आपका वहम है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी किसी ने सेंड करी है। सबसे पहले हम एंजल्स के कार्ड से देखेंगे कि एंजल्स इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं आपसे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, क्या चीज़ है नेक्स्ट फ्यू वीक में। फॉरगिवनेस, किस बात की फॉरगिवनेस बोल रहे हैं हमें। यस, देखिए हमने क्वेश्चन पूछा था कि क्या कोई नेगेटिविटी है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो बिल्कुल यस का कार्ड आया है, प्लस यहाँ पर आएगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में जो भी लोग आपके ऊपर नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं या किसी तरह का कुछ इस तरह का उन्होंने आपको कुछ किया है, कोई ऐसी ऊर्जा सेंड करी है, तो हो सकता है कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो, उनको ऐसा कुछ कर्मा फेस करना पड़े और वो आकर आपसे फॉरगिवनेस माफ़ी मांगे। ठीक है ना, हो सकता है डायरेक्टली ना मांगे या फिर आपसे बातचीत मतलब जिस तरह से वो करते हैं तो आपसे स्वीट हो जाए। ठीक है, आपको लगे कि उनका व्यवहार बदला हुआ है और ऐसा हो सकता है कि सामने से भी आके वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। हो सकता है वो डायरेक्टली ये ना बोले कि हाँ हमने नेगेटिविटी सेंड की है तो हम माफ़ी मांग रहे हैं, वो किसी और चीज़ में आपको सॉरी बोल सकते हैं। तो आपको समझ आएगा कि ये कौन लोग हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं टैरो के थ्रू भी कि टैरो हमें क्या बता रहे हैं इस बारे में। नेगेटिविटी किसने सेंड करी है, किस चीज़ पे करी है और क्यों सेंड करी है। देखिए ये कार्ड अभी भी पहले शफल कर रही थी तो गिरा था 10 ऑफ कप्स और इसके साथ आया है नाइट ऑफ सोर्स। तो नेगेटिविटी सेंड करी है और वो इसलिए सेंड करी है, हो सकता है कि यहाँ पर मैरिड लोग ये रीडिंग देख रहे हो और किसी की हैप्पी मैरिड लाइफ को देखकर किसी को बहुत जेलस फील हुआ है और उसने उन चीज़ों को गड़बड़ करने के लिए नेगेटिविटी यहाँ पर सेंड करी है। वो नेगेटिविटी हो सकता है नेगेटिव वर्ड्स या आपके आसपास ऐसी बातें फैलाई गई हों, आपके लिए फैलाई गई हों कि आपको आपकी इमेज को गड़बड़ किया गया होगा। ऐसी एनर्जी आपको सेंड की गई होगी। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है कि आप जो है थोड़ा सा डिप्रेस हो जाए, सब कुछ आपके पास हो, ज़्यादा कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, एंजाइटी में रह रहे हैं, रात को उठ जा रहे हैं, डर लग रहा है। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है आपके, क्योंकि जब भी नेगेटिविटी कोई सेंड करता है या कोई ऐसे रिचुअल्स हमारे लिए कर देता है या कुछ भी, तो सबसे पहले हमारा हो जाता है रूट चक्रा ब्लॉक। उसके ब्लॉक होने से क्या होता है कि हमें एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगता है और हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा लो हो जाता है। हमें किसी भी काम को करने का कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। और ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी बार बार रिपीट हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है या तो आपका डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकता है, ठीक है, या फिर जिसने ये गड़बड़ की है उसका हो सकता है। और दूसरी ये बात हो सकती है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना आपके बहुत ज़्यादा पास भी नहीं होंगे वो लोग, थोड़ा सा दूर डिस्टेंस भी होगा, मतलब बिल्कुल आपके घर के आसपास या इस तरह भी नहीं रहते होंगे, काफ़ी दूर रहते होंगे। हो सकता है एक सिटी का ही फासला हो, मतलब इतनी दूर रहते हैं। या फिर आप हो सकता है कोई वाटर बॉडी के पास रहते हैं, जो भी सिटी समुद्र के किनारे है ना, ऐसे फेमस कोई। देखिए बार बार ये कार्ड खुद से पॉपअप हो रहा है, तो ये बता रहा है कि आपकी स्थिति अभी, मुझे प्रेजेंट स्थिति आपकी ऐसी लग रही है कि मतलब आपको नींद नहीं आ रही है और रात को आप चौंक कर उठ रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा तो फील हो ही रहा है कि नेगेटिविटी सेंड की गई है। 7 ऑफ सोर्ड्स, जब भी कुछ इस तरह का नेगेटिव कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपने ही लोग होते हैं या अपने ही, क्योंकि बाहर वालों से तो हमें कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है, अपने ही कोई ऐसे विश्वास पात्र होते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हों चाहे वो रिलेटिव्स हों, वही ऐसा कुछ
गड़बड़ करते हैं हमारी चीज़ों से, हमारा भेद लेकर, हमारी चीज़ों को पता लगाकर, हमारी वीकनेस को पता लगाकर, कि वही लोग विश्वासघात करते हैं। क्योंकि बाहर जिसको हम ढंग से जानते नहीं उसकी तो ना हम इतनी परवाह करेंगे, ना हम उसे कोई बात बताएंगे। तो जिस पे हम बहुत भरोसा करते हैं मैक्सिमम टाइम वही हमारे साथ ऐसी गड़बड़ करते हैं। ठीक है, 7 ऑफ सूट्स का कार्ड हो सकता है, तो 7 नंबर भी हो सकता है किसी का। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास पैसा बहुत है। ठीक है, आपके पास पैसा बहुत है और उस पर वो नज़र लगाते हैं। ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि आपके पास जो है या तो आपके पास अपना पुश्तैनी, या फिर आपके पास ब्लेसिंग्स बहुत हैं, आपके पास मतलब काफ़ी आप अबंडेंट है, आपके पास स्टेबिलिटी बहुत है आपकी लाइफ में। ठीक है ना, ऐसा लगता है। और वो इस चीज़ से आपके परेशान रहते हैं, और इसी चीज़ से मतलब उनको जलन भी है। और ऐसा कई बार हुआ है कि उन्होंने आपको डाउन करने की कोशिश करी है, और बहुत सारे बार मतलब पीठ पीछे की होंगे, कुछ ऐसी बातें करके, बैक बाइटिंग करके, गड़बड़ करके, कहीं आपके बारे में कुछ कह कर, या आपको कोई नेगेटिविटी सेंड करके। तो बहुत सारे तीर जो है ना उनके खाली गए हैं, आपको हुआ भी नहीं है कुछ। हो सकता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हों, अपनी एनर्जी को हाई रखते हो, तो बहुत सारे तीर तो आपको लगे भी नहीं हैं। बट इस टाइम इस चीज़ से भी वो परेशान रहते हैं कि भाई हम इतना कुछ इनके बारे में सोचते करते हैं, इनके लिए इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं, इन्हें होता कुछ क्यों नहीं है। ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि आप लोगों की लाइफ में टाइम टू टाइम अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहती हैं, आपकी लाइफ में टाइम टू टाइम ग्रोथ होती रहती है, और इसको देख के वो लोग बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, नंबर 8 भी यहाँ पर हो सकता है, जो आपके हेटर्स समझ लीजिए, हेटर्स ही बोलेंगे उनको हम। उनका डेट ऑफ बर्थ 6 हो सकता है, द लवर्स का कार्ड है। आपके बहुत करीबी बनके उन्होंने ये मतलब ऐसा जताया होगा कि वो आपके बहुत हितैषी और करीबी हैं, और ये बनके इन्होंने आपको धोखा देने की यहाँ पर कोशिश करी है। कई लोगों के लिए यहाँ पर उनके पुराने एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, आपको इस स्थिति में पहुंचाना चाहते हो। आप कितने ही बड़े योद्धा क्यों ना हो, आप कितने ही बड़े ऐसे इंसान क्यों ना हो जो बार बार गिर गिर कर उठ जाते हैं, अपने आप को कम बैक करते हैं, बाउंस बैक करते हैं, पर उनको ये पूरी मतलब उनको ऐसा है कि आपके साथ ये चीज़ें होती रहें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो मतलब आपसे किसी तरह की ऐसी कोई उम्मीद है, मतलब उनको बहुत जलन है आप लोगों से। 6 नंबर यहाँ पर बार बार रिपीट हुआ है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके हेटर्स का नंबर 6 हो सकता है, जो आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहा है उसका नंबर 6 हो सकता है। देख लेते हैं और ये आप लोगों के लिए क्या ऐसा कर रहे हैं। अब आपको पता तो चल चुका है। 3 नंबर बार बार रिपीट हुआ है, 6 नंबर रिपीट हुआ, 8 नंबर एंड 8 नंबर और एक और नंबर। ओ माय गॉड, 6 नंबर यहाँ बहुत स्पेसिफिक है भाई। आपके हेटर्स का नंबर 6 हो सकता है, डेफिनेटली 6 हो सकता है। आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कौन है वो। और क्या आपके, और मुझे लगता है कि वो ऐसा भी चाहते हैं कि वो आप यहाँ से ना, जहाँ आप हैं, एक तो देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ गया। तो यहाँ पर क्या वो सोचते हैं कि जो आपकी अबंडेंस है ना उसको वो उल्टा करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास जो भी है ना वो सोचते हैं आपके पास नहीं रहे, उनका फोकस इसी बात पर है। ठीक है, और वो चाहते हैं कि जो आप जहाँ आप रहते हैं और जो चीज़ें हैं वहाँ से आप मूव कर जाएं, आप इतने परेशान हो जाएं, आप इतने दुखी हो जाएं कि आपको वहाँ से मतलब मुंह छुपा के जाना पड़े, या ऐसी स्थितियाँ वो आपके लिए क्रिएट करना चाहते हैं। माय गॉड, इतना तो नहीं सोचा था मैंने कि इस तरह से सोच रहे हैं आपके बारे में। चलिए देखिए 9 का कार्ड फिर से आ गया है,
ये कार्ड जो बता रहे हैं आपको कि आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, रातों को नींद ना आना, जजमेंट। चलिए जजमेंट का कार्ड भी, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉवर। आपकी लाइफ में पैसों को लेकर, भाई आपके अबंडेंस को लेकर टॉवर लाने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश करी है और कर भी रहे हैं आगे, ठीक है। आपको बहुत अलर्ट होकर रहने की यहाँ पर ज़रूरत मुझे दिखाई गई है। बार बार आपकी लाइफ में वो टावर सिचुएशन यानी कि मुश्किलों वाली घड़ी आपकी लाइफ में वो क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, आप जहाँ भी हैं और यहाँ भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं, वो वहाँ से आपको भगाना चाहते हैं। उनका मेन पर्पस ये है कि आप चले जाएं, आप छोड़ छाड़ के जाएं, आप थोड़ा, आपको वो एक तरह से मतलब क्या बोलें, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, आपको मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, जो मतलब इस टाइप की उनकी मंशा है। कैसे लोग हैं भाई। वर्ल्ड का कप, 7 ऑफ 9 का नंबर आया है फिर से, और यहाँ 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, और हम देखते हैं किसके लिए आया है। क्या ये मेरे लिए आया? यस, ओ माय गॉड। देखिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स साथ में गिरा है, और जो भी मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी उनके लाइफ पार्टनर है, बहुत हद तक उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत ऑसम है। मतलब वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और मतलब उनकी थिंकिंग भी लगभग, देखो थॉट्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, मगर होते हैं ना कि कंक्लूज़न और वो चीज़ों में एक जगह पर वो लोग बिल्कुल मतलब जो सही चीज़ होती है उन दोनों को एक्सेप्ट होती है, और दोनों ही उस बात पे सहमत हो जाते हैं जो सही चीज़ें होती हैं। मतलब अच्छाई के जो थॉट्स हैं ना, वो दोनों के ही सेम है, और जो भी करना चाहते हैं वो दोनों मिलके करते हैं। जो भी मेरे व्यूवर देख रहे हैं, भले ही लाख टावर आपकी लाइफ में लाना चाहे, आपके एनिमी, आपके से एनवी करने वाले लोग, बट आप लोगों को कोई हरा नहीं सकता। यहाँ पर ये बात मैं इंश्योर करती हूँ, और आने वाला टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और वो जितना चाह रहे हैं ना कि आप डाउन जाएं, आप उतना ही ऊपर उठेंगे। मैं बस बोलने वाली थी कि भाई क्या मिलेगा, कर्मा, और इतना बढ़िया चीज़ आ गई है, इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती है ना कि आप ग्रोथ करें, और जो भी वो लोग गड़बड़ आपके लिए कर रहे हैं। एम्परर, देखिए आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं, उन लोगों को कोई अच्छी पोजीशन हासिल हो सकती है यहाँ पर, और आपको बोला है कि कोई भी कंडीशन हो थोड़ा सा मैच्योरली हैंडल करना, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट मत करना, जो आपको करना है वो आप कीजिए। और आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन यहाँ पर मुझे आने वाला लग रहा है, और अगर किसी का घर नहीं बन पा रहा था तो उनका घर मुझे जल्दी बनते हुए नज़र आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड आया है, आपको कोई ना कोई ऐसा पाथ मिलने वाला है। ओके, आपको कोई ऐसा गुड न्यूज़ मिलने वाली है 8 डेज़ 8 वीक्स में, जिससे कि आपको बहुत खुशी महसूस होगी, जिससे कि आप जिसका आप वेट बहुत टाइम से कर रहे थे, वो न्यूज़ आपको मिलने वाली है। हो सकता है किसी को कंसीव नहीं हो रहा था तो कंसीव होने की न्यूज़ मिले 8 वीक्स में या 8 डेज़ में, और किसी को इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस फील हो रहा था तो इमोशनली हीलिंग यहाँ पर आ रही है। एंजल्स का बहुत आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और आपकी ना अबंडेंस, मतलब हो सकता है ये क्योंकि सेकंड का जो ईयर था ना, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने कर्मा फेस किया है, बट आने वाला टाइम में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बार बार आ रहा है। मुझे लग रहा है एक तो आपके लिए ना एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। हो सकता है कि आपको अपनी सिटी से बाहर जाके मुझे थोड़ा माफ़ कीजिएगा, मेरा गला बोलते बोलते स्टक हो गया है। तो हो सकता है कि आप अपनी, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं यहाँ पर, उनके साथ लास्ट कुछ दिनों में या कुछ टाइम से ऐसी समस्या चल रही हो कि वो जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल नहीं पा रहे होंगे। कोई उनको बता भी रहा होगा कि आपके लिए ये बोला जा रहा है, आपके लिए वो, तो वो पता नहीं क्यों रिवर्ट बैक भी नहीं कर, मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, वो जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, और इससे वो अंदर ही अंदर परेशान है, और जिससे कि उनके थ्रोट चक्र में बहुत ज़्यादा स्टकनेस उनको फील हो रही है। तो देखिए
कई बार होता है कि नहीं कह पाते हम और नहीं हो पाता, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स और द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में जो है ना अबंडेंस भर भर के आने वाली है। और यहाँ पे गुड न्यूज़, यानी कि बेबी को लेके गुड न्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। स्टेबिलिटी और वो सब चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर द डेविल ने भी अपना दस्तक दे दी है, तो नेगेटिविटी सेंड करी है, तो डेविल का कार्ड आना तो यहाँ पे निश्चित ही है। पर उसी के पीछे जस्ट और आपकी कन्फ्यूज़न, 7 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है। कन्फ्यूज़न यहाँ पे आपकी ख़त्म होती दिखाई दे रही है। डेविल के जस्ट पीछे जो कार्ड आया है वो आया है द हेरोफेंट का। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखिए आपके गुरु जो हैं आपके साथ हैं। मैं गुरु जी को बहुत मानती हूँ, तो वो आपके साथ हैं। और यहाँ पर उसके नीचे जो कार्ड आया है वो आया 8 ऑफ सोर्ड्स का, और जस्ट उसके नीचे आया है जजमेंट का कार्ड। तो आपको यही बता रहा है कि दुनिया कितना भी आपको स्ट्रक करना चाहे, आपके जो एनिमी है वो कितना ही टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में लाना चाहे, मगर आपको सेफ्टी मिल रही है एंजल्स के थ्रू, आपके गुरु के थ्रू। और आपकी लाइफ में जो है ना कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड फ़ायदा मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और वो भी अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा नहीं होगा। और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड 3rd से 4th बार यहाँ पे अपेयर हुआ है, तो ये कार्ड यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस, हीलिंग और आशीर्वाद आ रहा है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि रीडिंग ऐसी है कि यार नेगेटिव एनर्जी सेंड करी है, तो वो चीज़ जो है आपको टेंशन नहीं लेनी है। कोई ना कोई ऐसा ऑफर या ऐसी कोई चीज़ आपकी तरफ चल के आ रही है जो पैसा लेकर आएगी, आपके लिए अबंडेंस लेकर आएगी। चलिए, उन लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यही है ना कि आप आगे बढ़ जाएं, तो और इससे बड़ा कर्मा उनके लिए क्या होगा। द मैजिशियन उल्टा हो रहा है अब यहाँ पर। जो भी मैजिशियन यहाँ सब गड़बड़ कर रहे थे वो सब उल्टा होता जा रहा है। आपको अब टेंशन नहीं लेनी है। चलिए, एक लास्ट कार्ड दे दीजिए व्यूअर्स के लिए। द चैरियट। देखिए द चैरियट का कार्ड आया है, आपकी एनर्जी बैलेंस होने वाली है। टेम्परेंस का भी कार्ड आया था, वो भी एनर्जी बैलेंस की बात करता है। तो आपको ना बस देखिए बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस, और जो कार्ड हमने दिखा है वो है चैरियट। दिख रहा है, देखिए मैं ऐसे दिखा देती हूँ अलग से। टेम्परेंस, चैरियट। आपकी लाइफ में ना बैलेंस आने वाला है। अभी तक अगर कुछ बहुत डिसबैलेंस लाइफ आपकी चल रही थी, डिसअपॉइंटमेंट चल रहा था, इनडिसीजन चल रहा था, वो सब चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं। ओ डेविल जी बार बार यहाँ से झांक रहे हैं, पर इन डेविल का भी इलाज हो जाएगा। अब यूनिवर्स खुद इलाज करेंगे। अब आप ऐसी एनर्जी में आने वाले किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, यानी कि कोई अब आप पे हावी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने सारे लाइफ लेसन मुझे लगता है इस साल ले लिए होंगे। किसको कैसे हैंडल करना है, किससे कैसे बात करनी है और किसको कैसे जवाब देना है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब आने वाले टाइम में जो भी आपसे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चाहे पीठ पीछे या फिर आपके सामने, आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप उनको जवाब दे सकें। और प्लस यूनिवर्स भी आपके लिए उनको खुद जवाब दे रहे हैं, तो आपको इतनी भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा करता है, मैं बार बार कहती हूँ, उसको वो वही प्राप्त होता है। तो हमें खुद की मंशा साफ रखनी है। बहुत ज़्यादा आप रोए धोए होंगे इस ईयर में, ठीक है। लास्ट ईयर मुझे लग रहा है 1 से 2 साल आप काफ़ी रोए धोए हैं, काफ़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी है, इमोशनल ड्रेन हुए हैं। पर ये जो आने वाला टाइम है आपका इमोशनल हीलिंग, एंजल्स का आशीर्वाद, आपके इष्ट का आशीर्वाद और आपको अबंडेंस सब कुछ देकर जा रहा है। तो आपको पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव ही बोलना अपने लिए। और टेम्परेंस बार बार आ रहा है, आपके लिए बहुत हीलिंग आ रही है, बहुत हीलिंग। वाह वाह वाह, 100 कार्ड नहीं निकालूंगी मैं, क्योंकि यही कार्ड वो बार बार आपको यही बताना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ, दो एस मतलब इस रीडिंग में आए हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हर तरह की अबंडेंस आपको मिलने वाली है।
अगर अभी तक आप बहुत परेशान थे तो आप प्लीज़ परेशान मत होइए। 2 एस आ गया और थर्ड एस भी खुद आ गया। मैं कार्ड डेक रखने वाली थी। एस ऑफ वॉन्ड्स, करियर में नई शुरुआत की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बस अभी तक आपने काफ़ी धैर्य रखा है, थोड़ा सा और रखिए। एस ऑफ वॉन्ड्स और सारी दुविधाएं, सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं धीरे धीरे यहाँ पर आपकी मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर कोई पीछे या फिर सामने कुछ कर भी रहा है तो उनको उनका सबक मिलने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड आ गया है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आपके पास इतना मनी आता है, इतना पैसा आता है कि आप ऐसी पोजीशन में हो कि किसी की हेल्प कर सकें, दान कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इसी नोट के साथ मैं ये रीडिंग यहाँ कंप्लीट करती हूँ। आपकी हर तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे मुझे बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। बहुत कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए अच्छी करियर को लेके और संतान को लेके आती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। और जिनके घर नहीं बन रहे थे, मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर उनके घर भी बन सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए, तो काफ़ी कुछ जो भी आपने झेला है अब उन चीज़ों का यहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है। तो अब आपको बस तैयार रहना है अपने आने वाली बढ़िया टाइम के लिए। उसको भरपूर यूज़ करें, सेविंग्स भी करें और मज़े भी करें ठीक है ना, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो फिर ऐसा टाइम नहीं आए कि आप प्रॉब्लम क्रिएट हो। ओके, एनिमल स्पिरिट गाइड हमें क्या बता रही है? ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। देखिए कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर होने वाला है। ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट बोल रही है ट्रस्ट। आप अपने आप पे यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि आप अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है कुछ ना कुछ ग्रेट मिस्ट्री आपके लिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। टाइम टू हील, बार बार कार्ड मैंने बोला था ना आपको कि टेम्परेंस का कार्ड आया, आपको हीलिंग 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 मिल रही है। तो यहाँ पे स्पिरिट गाइड ने भी आपको कंफर्म कर दिया है कि आपको हीलिंग मिलने जा रही है, ठीक है ना। ये टाइम आ गया आपकी हीलिंग का, हर तरह की इमोशनल, और अगर ऐसी कोई हीलिंग है और यहाँ पर आपको स्पिरिट बोल रही है कि यू आर नेवर अलोन, ठीक है। अगर आप अपने आप को अलोन फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपका साथ नहीं देता है, सभी आपके खिलाफ़ रहते हैं, या जिसको भी आप प्यार करते हैं वो आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है, आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है लोगों पर, तो यहाँ पे बोल रहे हैं एंजल्स, आपके जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं वो बोल रहे हैं कि आप अपने आप को कभी अकेला मत समझिए। जो भी इस दुनिया की हायर पावर्स हैं वो आपके साथ हैं, और हमेशा उनको महसूस कीजिए और हमेशा ग्रेटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स को। जो भी आपके पास अच्छा है उसके लिए हमेशा धन्यवाद कीजिए, ताकि और ज़्यादा चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर सकें। और आपको बिल्कुल अलोन फील नहीं करना। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। और मैं हमेशा यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, उन लोगों के लिए कि उन लोगों को अच्छे से अच्छी हीलिंग मिले, उन लोगों की लाइफ में अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, उनका वो फ़ायदा उठाएं, और उनकी लाइफ भी, देखिए लाइफ है तो अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, मगर फिर भी उन चीज़ों को करने का और आगे बढ़ने का उन लोगों को टाइम टू टाइम मौका मिलता रहे, और वो अपनी लाइफ में स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मैं फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को और एंजल्स को थैंक बोलना ना भूलें। मैं फिर मिलूँगी, बाय बाय।